मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के जिला न्यायालय में है। और जिला न्यायालय में इसलिए है कि मैं बता दूं कि पूर्व जो सांसद धनंजय सिंह थे, उनका आज जो है यहाँ पर कोर्ट पर जो है उन्हें 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब उन कहा जाए तो धनंजय के ऊपर सज़ा अगर सुना दिया गया है, वो संसदीय के जो टिकट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब सज़ा होने की वजह से चुनाव अभी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उसमें तमाम और प्रक्रियाएं हैं, वो हम जानेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश पांडे जी, और उनसे समझेंगे और जानेंगे आखिर जो धाराएं लगी हैं वो कौन कौन सी धाराएं हैं और उन धाराओं का क्या प्रावधान है और कितने कितने दिनों तक उनकी सजा हुई है। तमाम वो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर चैनल में स्वागत। धन्यवाद। क्या क्या सजाएं हैं सर और क्या क्या प्रावधान है? ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे उन्हीं के ऊपर जो ये लगा था, उन्हीं की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था 364, 386, 504, 506, 120B का। ये इस दर्ज किया गया था कि अपहरण के लिए और रंगदारी मांगने के लिए, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी, और उसमें षड्यंत्र का मुकदमा जो है वो 120B होता है। तो उसका ट्रायल 2020 से ही चल रहा था। कोर्ट ने ट्रायल के बाद कल सज़ा गिल्टी होल्ड किया था, और गिल्टी होल्ड करने के बाद आज सज़ा के पर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद 364 में 7 साल की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, 386 में 5 साल की सज़ा, 25,000 रुपया जुर्माना, और 504 में 1 साल की सज़ा, 10,000 रुपया जुर्माना, 506 में 2 साल की सज़ा और 1,500 रुपया जुर्माना, 120B में 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माने लगाए हैं। सर अभी तो इस समय जो है उन्हें सजा हो गई है, तो अगर इस समय हिसाब से देखा जाए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, अभी चुनाव नहीं लड़ सकते चूँकि सज़ा हो गई है। सज़ा होने के बाद वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अभी अगला प्रावधान क्या होगा जैसे वो चुनाव लड़ सके? हाँ, अगला प्रावधान ये है कि वो अपीलेट कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करें। अपील दाखिल करने के बाद अगर वो अपीलेट कोर्ट जो है वो सज़ा को स्टे करती है और बेल देती है। स्टे अगर कर देती है तो चुनाव लड़ सकते हैं, और इसके बाद तो फिर अगर वो बाद में एक्विटल हो जाते हैं तो फिर खत्म हो अभी जाएगा। ये मामला हाई कोर्ट में है। जी, मामला अभी हाई कोर्ट में जाएगा। जी जी। और कितने दिनों के बाद ये हाई कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं? ये तो इसमें 30 दिन का समय है इनको। 30 दिन, अब जब 30 जाएँ दिन के बाद या 30 दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर ही जाए। तो मतलब ये कल परसों भी कर सकते हाँ, हैं? ये तो कर सकते हैं, किसी दिन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये क्या लोग जैसे बहुत सारे लोग भी हैं अभी उनके चाहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो स्टैंड है सिर्फ बीजेपी की तरफ से किया गया है, इसमें जो है उन्हें फंसाया गया है ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। क्या लग रहा है कि ये किस तरह से ये सत्यता है? नहीं, ये कोर्ट किसी के दबाव में नहीं होती, न तो प्रशासनिक, न तो बीजेपी के, न तो सपा के, न तो बसपा के, किसी के दबाव, न कांग्रेस के। कोर्ट स्वतंत्र तरीके से अपना काम करती है। विचारण किया है, विचारण करने के बाद अगर उसको लगा है कि नहीं, हाँ इसमें सज़ा हो सकती है, तो उसने सज़ा किया है। अगर उनको लगता है कि नहीं सज़ा होने लायक नहीं है, तो माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय को अगर लगेगा कि नहीं सज़ा गलत हुई है तो वो ख़त्म कर देगी, एक्विटल कर देगी। यही है। कितने दिनों तक ये सुनवाई जैसे अपील मान लीजिए करते हैं तो सुनवाई कितने दिनों तक होगी कुछ? माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर है। अगर बेल पर सुनवाई कर लेती है, स्टे अगर स्टे कर देती है, तो स्टे करने के बाद फिर ये जो सज़ा है वो स्टे हो जाएगी। तब इसके बाद वो चाहेंगे तो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर नहीं होगी स्टे तो। तो चलिए दोस्तों, ये थे जो है अधिवक्ता अवधेश पांडे जी, और इनसे तमाम उन बातों पे हमने गौर किया जिससे कि पूर्व सांसद जो धनंजय सिंह हैं वो क्या चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़ सकते हैं तो कैसे लड़ सकते हैं। तमाम उन बातों पर मैंने आपको रोशनी डालने की कोशिश किया हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।